गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे कल का हम लोग सेशन जो पढ़े थे 11A पढ़े थे वृत्त के अंदर। आज 11B का एग्जाम्पल रूल पढ़ते हुए हम लोग 11B को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं अपने सर्किल एग्जाम्पल पे। ठीक है, देखिए चाप का अंश माप क्या होता है? डिग्री मेजर ऑफ एन ऑफ। ठीक है, ये होता क्या है, इसकी परिभाषा लिखना शुरू करिए। किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को उस बने कोण को उस चाप का अंश माप कहते हैं। उस चाप का अंश माप कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखना क्या है, यहां समझते हुए चलना है, क्योंकि जब मैं समझाता हूं तो क्या करना है, समझना है। देखिए, पहले आप क्या करिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आपके पास वृत्त है, क्या है बेटा? वृत्त। और हमेशा मैं बताया कि जो केंद्र होता है, केंद्र बिंदु O होता है। केंद्र बिंदु क्या होता है? O होता है। और मैं एक बताया था कि यहां पे AB आप करेंगे, AB एक ठो बिंदु लेंगे, दो ठो, और यहां पे क्या करेंगे, चाप काटेंगे। क्या करेंगे बेटा? चाप काटेंगे। जब ये ध्यान से समझो, जब चाप काटेंगे इसको, तो ये वाला जो छोटका है इसको बोला जाएगा लघु चाप। क्या बोला जाएगा? लघु चाप। इसको बोला जाएगा लघु चाप। और ये जो बड़का है इसको क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? दीर्घ चाप। यहाँ पे लिख दीजिए दीर्घ चाप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए होगा क्या, जब लघु चाप लिखने की बारी आएगी तो यहां पे देखिए वृत्त का लघु चाप देखिए लिखेंगे कैसे, यम, और यहां देखिए AB, और ऐसे मैं बताया था कि नहीं बताया था, चाप लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए दीर्घ चाप कैसे लिखेंगे। वृत्त का लघु चाप हो गया, अब दीर्घ चाप। यहां से देख रहे हैं यहां तक, यहां देखिए ये यहां से शुरू हो रहा है, ये AB भी है, ये AB ही है, लेकिन ये तो यहां तक खत्म हो गया लघु वाला। अब जो वृत्त वाला होगा देखिए यहां से शुरू होगा और यहां से शुरू होकर यहां पे खत्म होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? AB, केवल AB। बात समझ में आ रही है? जब भी आपको ऐसा मिलेगा यम AB के ऊपर चाप लगा रहेगा तो समझ जाइएगा लघु चाप। क्या समझ जाइएगा? लघु चाप। और जब केवल AB रहेगा, इसके ऊपर रहेगा चाप, तो समझ जाइएगा दीर्घ चाप। बात समझ में आई? क्लियर? अब देखिए जो पढ़ना क्या है इस सिलेबस में, पढ़ना यह है बेटा कि दीर्घ के एक चाप द्वारा केंद्र पर बड़ा कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। बात इसको समझने से पहले एक चीज हम लोग समझते हैं। देखिए ये वृत्त है, क्या बेटा? वृत्त। ठीक है, इसको समझना है। मैं बताया था कि इसके केंद्र से जो होकर जाएगी रेखा उसको बोला जाएगा व्यास। क्या बोला जाएगा? व्यास। इतना सब लोगों को जानकारी है? अब आगे बोला जाएगा, एक मैं बताया था त्रिज्यखंड। क्या बताया था? त्रिज्यखंड। देखिए यहां से इस रेखा को ऐसे मिलाने पर, ठीक है, ये वाला चाप है कि नहीं है? ये इतना चाप है, इसका नाम दे दीजिए AB, इसका नाम दे दीजिए बढ़िया से, थोड़ा A दिखना चाहिए ना। देखिए AB, और इसका नाम O रहता ही है, O रहता है। बात समझ रहे हैं? देखिए हम पढ़ाए थे पिछले सेशन में
कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? समकोण। क्या होता है? समकोण। लेकिन जब दो ठो मिलेंगे अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त ना है जो एक वृत्त में, तो कितने अंश का डिग्री का हो जाएगा? 180। अगर मैं कहूं कि ये जो है यहीं पे ऐसे घूम जाएगा, ये तो वो जानते रहिए, ये पूरा घूम जाएगा तो कितने को हो जाएगा? 360 के। कितने को हो जाएगा? 360। तो यही चीज समझाना था। बात समझ में आई? अब क्या करेंगे? देखिए ये आपका क्या है? ये क्या है? ये चाप है ये भी। तो यहां से देखिए ये जो कह रहा है, बात को समझिएगा, ये कह रहा है कि दीर्घ के एक चाप द्वारा, मतलब ये जो दीर्घ है इसके एक चाप द्वारा पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। मतलब कह रहा है कि हाई जो रहेगा ना बेटा, ये वाला इस वाले के, यहां देखिए यहां वाले के क्या रहेगा? ये 2 गुना होगा। ये क्या होगा? 2 गुना होगा। ये मान लीजिए x है तो ये क्या होगा? 2x। अगर ये 100 है तो ये 200 होगा। ये अगर 50 है तो ये क्या होगा? इस पर आधारित बहुत प्रश्न बनेंगे, इस पर आधारित बहुत प्रश्न बनेंगे। तो समझिएगा इसका ये दूना होता है, अगर ये 2 रहेगा तो ये 4 हो जाएगा, अगर ये 6 रहेगा तो ये 12 हो जाएगा, 50 रहेगा तो 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसको नहीं भूलना है। इसको इसके नीचे क्या करना है? ये लिखने के बाद इस चित्र को क्या करना है बेटा? बना लेना है। क्या करना है? बना लेना है। अब जो 11B का प्रश्न है सब सूत्र बेस्ड है, ठीक है? सूत्र बेस्ड क्या है? देखिए इसको पढ़ने की कोशिश करें। दीर्घ चाप का अंश माप बराबर क्या होता है? दीर्घ चाप बताए थे ना, इसमें से क्या होगा? 360 में से हाई जो बड़का छपवा दीर्घ वाला रहेगा, यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ देख रहे हो कि नहीं? ये क्या रहेगा? 360 में से घट जाएगा। जब आपसे पूछेगा दीर्घ चाप का अंश माप बताइए, तो 360 में से क्या करेंगे? ऊपर वाला भाग को क्या करेंगे? घटा। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए अर्धवृत्त का अंश माप बताए हैं कि 180 होता है। क्यों? क्योंकि मैं बताया कि देखिए ये कोण आधा व्यास काटेगा तो अर्धवृत्त हो जाएगा आधा आधा, 190 तो 190 180 हो गया कि नहीं हो गया? तीसरा जो है वृत्त का अंश माप, मतलब पूरे वृत्त का अंश माप क्या होता है? 360 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत क्या है कि बोलता है कि एक मैसेज देता है लोगों को, ये थोड़ा एटीट्यूड शायरी है कि हालात को अपना गुलाम बनाओ, हालात को अपना गुलाम बनाओ, गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मार देगी ये दुनिया, गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी दुनिया, शेर समझकर सलाम करेगी दुनिया। इसका देखिए ये किस वे में लेते हैं आप लोग, इस पर निर्भर करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या करिए कि अपनी पढ़ाई को जारी कर दीजिए, नियमित कर दीजिए, ठीक है? मेहनत करिए और उसको क्या करोगे? गुलाम बनाओगे। गुलाम बनाने का विद्या को नहीं अर्थ है, मतलब कि अपने अधीन करोगे पढ़ लिख कर, तो क्या होगा कि एक दिन आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? तो इसी के साथ हम लोग पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आकृति में O दिए गए वृत्त का केंद्र है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति में O वृत्त का केंद्र है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आपके पास उदाहरण नंबर 1 है, आपका 11B से पहले उदाहरण नंबर 1 है। मैं इसका प्रमेय भी पढ़ाया हूं कि देखिए अगर कोई बच्चा समझदार रहता तो बोलता कि सर जी ये देखिए जब 80 है तो आप प्रमेय में पढ़ाए हैं, ये इसका क्या होता है? आधा होता है। अगर ये बड़ी ये जो वृत्त खंड है इसका क्या होता है? ये दूना होता है। तो जब इसका ये दूना होगा तो इसका ये आधा होगा कि नहीं होगा? अरे कहता हूँ इसका ये दूना होगा तो इसका ये आधा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब क्या करना है? देखिए लगेगा कैसे, पूछ क्या रहा है पहले। देखिए कोण सॉल्व
देखिए पूछ क्या रहा है, कोण AOB बराबर कितना दिया है बेटा, 80 डिग्री। कितना दिया है, 80 डिग्री। और पूछ क्या रहा है, कोण ACB बराबर कितना है, यक्स। हमको मालूम नहीं है, सीधी बात है कि इसको हमको क्या करना है, निकालना है। तो आपको एक प्रमेय हम बताए थे कि कोण AOB बराबर 2 कोण ACB, यही बताए थे। तो देखिए क्या होगा, कोण AOB का मान क्या है जी, कोण AOB का मान क्या है, 80 है। क्या है बेटा, 80। और इधर क्या है कि देखिए यहाँ पे जब कोष्टक लगा होता है तो मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, गुणा। क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पे देखो ये जब गुणा है, तो अगर मैं पूछ दूं कि बेटा कोण ACB बराबर क्या होगा, तो हाई 2 इधर गुणा है, तो इधर पलटने पर क्या हो जाएगा, भाग। तो 2 का भाग 80 में देंगे तो काटिए, 40 बार में क्या होगा, कटेगा। तो कोण ACB बराबर 40 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखिए, x के स्थान पे 40 डिग्री। ठीक है, आंसर हो गया। देखिए दूसरे प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे, कोई भी शोर नहीं करेगा। देखिए दूसरा प्रश्न है, आकृति में दिए गए वृत्त का केंद्र O है। यहां सब लोग देखिए, ये वृत्त बना है, पेन डाउन। वृत्त का जो केंद्र है O है। क्या जी, O। AOC वृत्त का व्यास है। यहाँ पे देखिए AOC वृत्त का व्यास है। मैं बताया था कि जो वृत्त का व्यास हुआ होता है जो कि वृत्त को बराबर बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो बराबर भागों में यही ना डिवाइड करेगा जी, AOC। अब आगे BD जीवा है। जीवा हम कहीं से भी खींच सकते हैं, हमारी इच्छा। ठीक है, तो यहां से खींच दिए, BD एक क्या हो गई, जीवा हो गई। सॉरी, BD जीवा है। OB और CD को मिलाया। यहाँ पे देखिए O से B को मिलाया और C से D को मिलाया। इसका नामकरण आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में जो दिया है वही ना रखेंगे। आगे देखिए, यदि कोण AOB, यहाँ देखिए AOB बराबर 130 डिग्री, तो पूछ रहा है कोण BDC का मान क्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले की सम्मुख कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, तो रखते हैं। देखिए आगे क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सम्मुख कोण है कोण BOC। यहां पे देखिए कोण BOC प्लस क्या है बेटा, कोण AOB, इसका मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत, दो सम्मुख कोण है। देखिए कोण BOC प्लस कोण AOB, ये दोनों क्या है, आमने सामने के कोण है। सम्मुख कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो किसी का मान दिया भी होगा, इसमें दिया AOB का मान क्या दिया बेटा, 130 डिग्री बराबर है किसके, 180 डिग्री के। और ये क्या होगा, ज्यों का त्यों। अब देखिए कोण BOC, कोण BOC, कोण B फॉर बफेलो, B फॉर बफेलो माने भैंस। बफेलो माने क्या होता है, भैंस। तुम लोग भैंस नहीं, ठीक है, तुम लोग भैंस नहीं। देखो यहाँ पे कोण BOC बराबर क्या हो गया, 180 में से 130 घटाएंगे तो क्या हो गया, 50 डिग्री। तो यहाँ पे कोण BOC का मान क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। अब बात भी बन गई है। देखो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। त्रिभुज बताए थे ना 180 अंश होता है, तो देखिए 130 150 कितना, 180 हो गया। अब लग रहा है लग जाएगा। अब क्या करेंगे कि कोण BOC बराबर होता है क्या जी, 2, क्या पूछा है, दूना होता है। कोण BOC, यहाँ पे देखिए BOC का दूना क्या हो जाएगा, कोण BDC। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोण BDC। अब इसमें मान हमको कुछ पता है जी,
देखिए 50 डिग्री बीओसी का मान आ गया है ना। यहाँ पे देखिएगा तो बीओसी का मान क्या दिया है 50, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50 बराबर 2 कोण बीडीसी, और कोण बीडीसी का मान कितना आ जाएगा, ये इधर बुरा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग, तो यहीं से काट दो पड़े, 2 से काटो 50 को, 25 बार में कटेगा, तो बीडीसी का मान कितना आ गया बेटा 25 डिग्री। यही रहा हमारा आंसर। कोण बी, यहाँ पे देखिए बी डी सी, इसका मान कितना आ गया 25 डिग्री। पहला क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का अंश माप होता है। मैं बताया कि एक बड़ा सा वृत्त रहेगा, उसको जब व्यास बीचों बीच काटता है केंद्र से लेकर, तो वृत्त क्या होता है बराबर बराबर खंड में क्या होता है बट जाता है, और उसकी माप जो अंश माप मैं लिखवाया हूं, तो लिखवाया हूं 180 डिग्री के बराबर होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा बेटा 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3, जिसका सही है कर लो। आगे देखते हैं अब, किसी वृत्त में यदि उसके किसी लघु चाप का अंश माप 70 डिग्री है, तो उसके दीर्घ चाप की अंश माप कितना होगा। मैं एक सूत्र लिखवाया था आप लोगों को, दीर्घ चाप की अंश माप बराबर 360 माइनस लघु चाप, यही ना लिखवाया था जी, यम ए बी यही ना लिखवाया था। तो देखिए अब क्या करेंगे, लघु चाप का अंश माप कितना दिया है 70 डिग्री, और घटाना किस में है 360 में से। जब 360 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा 290, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, जो प्रश्न समझता है उत्तर अपने से कर लेगा, क्योंकि इतना हम पढ़ा दिए हैं मजबूती के साथ। देखिए किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तथा उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण में क्या अनुपात होगा। कहने का मतलब यह है, एक वृत्त होगा, क्या होगा बेटा एक सर्कल होगा, बना लिया हम लोग सर्कल। अब यहां देखिए केंद्र बिंदु O है, यहां से बोल रहा है कि O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, पेन डाउन, चाप AXB का अंश माप ज्ञात करना है। ध्यान से इस प्रश्न को समझना है। ये देखिए एक वृत्त है, क्या बेटा एक वृत्त है, और यहाँ पे देखिए इसको मिलाने पर रेखा क्या बनेगी, ये जो है छोटा कोण है, ये बड़ा कोण है, यही ना मैं आप लोगों को बताया था। इसमें देखिए कोण ए, कोण यहां सॉल्व लिख दीजिए, कोण ए पी बी, कोण ए पी बी का मान कितना दिया है 35 डिग्री। अरे राम, चलिए देखते हैं कोण ए पी बी बराबर कितना है 35 डिग्री। तो पूछ रहा है कि चाप AXB का मान ज्ञात कीजिए, चाप AXB का मान, AXB यही है चाप, यहां देखो ध्यान से, ये चाप है आपका, ये क्या है बेटा चाप है, तो इसका मान ज्ञात करना है। जब इसका मान आप ज्ञात करेंगे तो कोण यही हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा ये वाला, तो ये 35 डिग्री है, तो मैं बताया था ये कितने डिग्री हो जाएगा डबल हो जाएगा, दूना। तो यहाँ पे देखिए कोण APB जब 35 डिग्री है, तो चाप AXB, चाप AXB का मान कितना हो जाएगा 35 दूना 2 इंटू कोण AOB, तो 35 दूनी क्या हो जाएगा 70, सॉरी APB, तो इसका मान 35 है, तो कोण इसका चाप AXB का मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री। आप लिख लीजिए 70 डिग्री।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लघु चाप BCD एवं दीर्घ चाप BAD के अंतर्गत कोणों के मान बताइए। अब यहां देखिए क्या करना है कि लघु चाप क्या है, BCD। यहां देख रहे हो BCD, ये क्या है, लघु चाप। क्या है, लघु चाप। जैसे मैं अगर कह दूं कि आप लोग इस डायग्राम में देखिए, लघु चाप इतना है, ये यहां से शुरू होता है यहां तक, बात समझ गए। तो लघु चाप जब BCD है, सॉल्व। लघु चाप क्या है, BCD। तो दीर्घ चाप क्या बचा, दीर्घ चाप ये है ना BAD। BAD के कोण बताना है, तो कोण बताना है बेटा, तो कोण हम लिख सकते हैं ना कोण BCD, और यहां पे कोण क्या हो जाएगा, BAD। और यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है AC और B। यहां पे देखिए ACB, वृत्त पर 3 बिंदु है, 3 बिंदु है, तथा कोण AOB। यहां पे देखिए कोण AOB का प्रतिवर्ती कोण 240 डिग्री है। तो ACB का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे देखिए दिया है कोण AOB का मान कितना है, 240 डिग्री। तो मैं बताया था बेटा, यहां से देखिए जब मिला देंगे इसको तो ये भी एक कोण बन जाएगा। बात समझ रहे हैं, जब कोण बन जाएगा तो ये 240 है, तो ये आधा होगा कि नहीं होगा। तो कोण ACB बराबर 1/2 इंटू 240, 240। तो 240 को जब काटेंगे 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 सुनाई 0। तो कोण ACB की वैल्यू क्या हो गई, 120 डिग्री। यहां पे लिख लीजिए 120 डिग्री। ठीक है, ये आपका 11th B जो चैप्टर था कक्षा 7 का समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोज। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो अच्छा कमेंट और शेयर और लाइक जरूर किया करिए। ठीक है, धन्यवाद।